सब कुछ आ गया, कर्म में सब कुछ आ गया। हाँ, सोने की बिस्किट, सोने की बिस्किट में उससे अब आप चूड़ी बना लो, हार बना लो या बाले बना लो। उसी प्रकार जो कर्म है वो तो गोल्ड की तरह है, परंतु सोने की बिस्किट तो आप गले में लटका के नहीं घूमेंगे कि घूमेंगे भाई। सोने की बिस्किट के भी आभूषण बनते हैं, तब वो शोभा देते हैं। सोने की बिस्किट गले में शोभा नहीं देगी, या कान में बिस्किट लटका लो आप। आभूषण बनेंगे तो शोभा पाएंगे। जैसे सोने के आभूषण ही सोने की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार धर्म ही कर्म की शोभा बढ़ाता है। धर्म ना हो तो कर्म किसी काम का नहीं है, फिर तो कर्म कर ही रहे हैं सब लोग। छोटा बच्चा पैदा होता है, वहीं छिछी करता है, उसी में खेलता रहता है। उसके हाथ में लग जाए तो मुंह में भी डाल लेता है, मतलब उसे पता ही नहीं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। कर्म तो कर रहा है वो, पर उसे ये पता नहीं है कि कौन सा करूं और कौन सा ना करूं। वो गंदगी भी खा लेता है, उसे पता नहीं, अबोध है। बस उसी तरह धर्म क्या है, जैसे माँ बच्चे को बताती है कि बेटा ये तुझे खाना है और ये नहीं खाना। छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप क्या कहते हैं, कोई भी टॉफी दे मत खाना। कोई भी कहीं ले जाए, टॉफी मैं दूं या आप दें, कर्म तो दोनों से हो रहा है, पर माँ बताती है कि उनके हाथ की मत खाना, मैं दूं तो खा लेना। उसी प्रकार जैसे माँ बच्चे को सही मार्ग बताती है, उसी प्रकार जो धर्म है, धर्म तो माँ है, वो धर्म ही बताता है कि बेटा इसके हाथ खाना है, इसके हाथ का नहीं खाना, इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना, इसके यहाँ जाना है, इसके यहाँ नहीं जाना। धर्म ही तो बताएगा। भाई गलत चोर के घर आप क्यों जाएंगे? बाजार में कोई मांस बेच रहा हो और वो अपने हाथ से आपको पानी पिला दे तो आप पी लोगे? नहीं पिएंगे। हाँ, मांस बेचने वाले के हाथ से पानी भला कौन पिएगा? बस इसी तरह से कर्म तो है, पर कर्म के ऊपर धर्म है। पक्षी को उड़ने के दो पंख चाहिए, एक पंख है कर्म, एक पंख है धर्म। हमें जीवन में जीने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, कर्म की भी और धर्म की भी। अब आजकल लोग क्या कहते हैं, कर्म कर रहे हैं हम कर्म। अरे पागल, पहले ये तो समझो कि कर्म क्या है। कर्म को धर्म से ही जाना जा सकता है। तो धर्म कहां से मिलेगा? बोले धर्म सत्संग से आएगा। कथा सुनो, सत्संग करो, बड़ों की सेवा करो। जब सेवा करोगे, कथाएं सुनोगे तो धर्म का ज्ञान होगा, और जब धर्म का ज्ञान हो जाएगा तो फिर कर्म का भी ज्ञान अपने आप हो जाएगा। पहले धर्म का ज्ञान आवश्यक है, फिर कर्म जरूरी है। अब आप पूरा धर्म को जानते नहीं, बस कर्म कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म आपको गलत जगह भी ले जा सकता है। एक आदमी वैश्या के घर जा रहा था। बोले क्या कर, कहां जा रहा है? वैश्या के घर। क्यों? अपना कर्म कर रहा हूं। उसका कर्म वही है। वैश्या का कर्म वैश्यावृत्ति है, साधु का कर्म साधना है। तो कर्म तो दोनों के संग जुड़ गया। वैश्या के संग भी कर्म जुड़ा है और साधु के संग भी कर्म जुड़ा है, पर धर्म किसके साथ जुड़ा है? चलिए बताइए। वैश्या के संग भी वैश्या क्या करती है? अपना कर्म करती है। साधु क्या करता है? अपना कर्म करता है। अब बताइए इन दोनों में धर्म किसके साथ है? साधु के संग। कौरव और पांडव, कर्म तो युद्ध करने का कर्म तो कौरवों ने भी किया और युद्ध करने का कर्म तो पांडवों ने किया, पर दोनों में धर्म किसके साथ था? जिसके साथ धर्म था विजय उसकी हुई, और जिसका खोखला कर्म ही बना रहा वो 100 की 100 हार गए और कुछ नहीं मिला। तो कर्म अकेला पर्याप्त नहीं है, कर्म जब धर्म के साथ जुड़ता है वो पावरफुल हो जाता है। इसलिए कोई ये ज्ञान पहले आपसे कि हम तो कर्म को ही मानते हैं, इसका मतलब ये धर्म को नहीं मानता, इस धर्म को नहीं जानता, धर्म को नहीं मानता, तो कर्म करेगा क्या? राजा हरिश्चंद्र ने पहले धर्म को जाना। आप अपनी बात में कायम कब रहोगे? जब आपको धर्म का ज्ञान होगा। धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो आप बात पे कायम कैसे रहोगे? राजा हरिश्चंद्र बिक गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था झूठ बोलूंगा तो नरक जाना पड़ेगा, इसलिए धर्म पर अटल रहे।
तो धर्म का ज्ञान होगा तो अपने आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छे मार्ग पर जाओगे। अच्छा धर्म ही अच्छे संस्कार हैं, है ना। इसलिए बात स्पष्ट हुई या नहीं, समझ में आया या नहीं, हाँ कि ना। हाँ, तो क्या हमें जरूरी है, कर्म जरूरी है या धर्म जरूरी है? पहले क्या जरूरी है? पहले धर्म की आवश्यकता हो, फिर कर्म की जरूरत है। धर्म के साथ कर्म हो, अकेला नहीं। पत्नी अकेली शोभा नहीं पाती और पति भी अकेला शोभा नहीं पाता, दोनों साथ में ही शोभा पाते हैं। हाँ, पति पत्नी जब तक ना हो, आप किसी यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकते यदि आप सिंगल हैं तो। हाँ, आपकी पत्नी राम की पत्नी नहीं थी, सीता मां का त्याग कर दिया था तो सोने की सीता बनानी पड़ी थी राम को, तब यज्ञ हुआ था। सीता माता के अभाव में सोने की सीता को बिठाकर यज्ञ हुआ था। अकेली सीता मां सोने की ही हो पत्नी, पर पत्नी हो, यदि आपकी है अर्धांगिनी, यदि चली गई भगवान के घर तो कोई बात नहीं, अपने मर्जी से भाग गई उसकी भी कोई बात नहीं, पर भागी नहीं, मरी नहीं है और फिर आपने उसको यज्ञ में नहीं बिठाया तो वो यज्ञ का फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों शोभा पाते हैं, पत्नी और पति। एक कर्म है, एक धर्म है, ये दोनों पति पत्नी है, जोड़ी है। इसलिए नारद जी ने कहा, मैंने भगवान की भक्ति के बल से नारद जी की योनि पाई और अब महाभारत से व्यास जी ने 4 श्लोकों के माध्यम से पूरी भागवत लिख डाली। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हाँ, 4 श्लोकों की भागवत के बल पर श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की दिव्य भागवत लिख डाली। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडव आपस में आमने सामने थे। कल के युद्ध में पांडवों को मारने का संकल्प पितामह भीष्म ने ले लिया था, पर भगवान ना पग पग में भक्तों की रक्षा करते हैं। जब पितामह भीष्म ने कल के युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ली, तब द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कृष्ण की शरण में आई। भगवान अधरों पे बांसुरी रख के और सुंदर सी बांसुरी बजा रहे थे, तभी द्रौपदी भागती आई। कन्हैया आपने सुना? कन्हैया आपने सुना? क्या? बोले पितामह ने कल मेरे पतियों को मारने का संकल्प ले लिया। अच्छा, तो मैं क्या करूं? द्रौपदी ने कहा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही मेरी रक्षा कीजिए, आप ही मेरी रक्षा करेंगे। भगवान बोले तो चलो फिर। द्रौपदी को लेकर गए, लंबा सा घूंघट डाला और पितामह भीष्म के सामने चले गए। पितामह भीष्म को द्रौपदी ने प्रणाम किया। अच्छा, पितामह को कंफ्यूजन हो गया, उन्हें लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, कल के युद्ध में मुझे मारने का संकल्प ले रहे, मेरे पतियों को मारने का संकल्प लिया और आज मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। या तो आपका वही वचन पूरा होगा या तो यही, अब किसे पूरा करेंगे? पितामह की आंखों से अश्रु गिरने लगे। द्रौपदी यहाँ तू अकेली नहीं आई, बाहर निकल कर देखा तो द्रौपदी के चरण पादुका हृदय से लगाकर कृष्ण खड़े थे। पितामह ने कहा, ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की। तो हृदय से क्यों लगाया है? बोले कोई निकलेगा और देख लेगा कि द्रौपदी की चरण पादुका, तो कहीं लोग ये ना कहें कि पितामह से मिलने द्रौपदी क्यों आई, तो कहीं आप पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी हूं, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी हूं। हाँ,
इसलिए चुपचाप खड़ा, इसलिए चुपचाप खड़ा हूं। पितामह चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, पितामह भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका हृदय से क्या मस्तक से लगानी पड़े तो मैं मस्तक से लगाने को तैयार हूं। इतना प्रेम भगवान करते। द्रौपदी घबराई नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे साथ यदि कृष्ण है तो समाधान जरूर होगा। हर समस्या का समाधान कृष्ण ही है। हर समस्या का समाधान कौन? केवल कृष्ण, केवल कृष्ण और कोई नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता भगवान से है। हाँ, हमारा तो एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का रिश्ता भगवान से है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से प्रेम करने योग्य नहीं है, जगन्नाथ प्रेम करने योग्य, केवल जगन्नाथ जी। हाँ प्रिय भक्तों, श्री व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, दुर्योधन मौत को पुकार रहा था। मौत आ जाती तो मैं मर जाता। भीम भैया ने गदा के प्रहार से जंघा तोड़ दी थी दुर्योधन की। मौत को पुकार रहा था, मौत आ जाती तो मैं मर जाता। मौत नहीं आई। याद रखना, पापी व्यक्ति जल्दी मरता नहीं है। अश्वत्थामा आए, मित्र तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? बोले मुझे पांडवों को मरा हुआ देखने की इच्छा है। अच्छा, दुर्योधन की इच्छा क्या थी? पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता था। अश्वत्थामा रात्रि को चल पड़े पांडवों को मारने के लिए। पांडवों को मार दूंगा, पर जिनके रक्षक भगवान थे, भला उन्हें ये कैसे मारते? पर अश्वत्थामा चले और द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। 5 बच्चे सो रहे थे। उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया, क्योंकि वो 5 के बच्चे थे पांडवों के, बिल्कुल पांडवों की 2 कॉपी थे। अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसा, भीम का बेटा भीम जैसा, उसी लगा पांडव हैं। 5 का सिर काट लिया अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा दिखाता है, दुर्योधन देख मैंने तेरे दुश्मनों को मार डाला। दुर्योधन ने कहा जरा मेरे भीम का सिर दो, मैं उसे दबा करके अपना गुस्सा शांत कर लूं। दबाया, आसानी से दब गया। दुर्योधन ने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं भीम पराक्रमी है, बलशाली है। और जब दुर्योधन पहले तो प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में देखा ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, उसी सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उसे श्राप था एक संत का कि पहले तू प्रसन्न होगा और उसके तुरंत बाद दुखी होगा, तब तेरी मृत्यु होगी। मृत्यु हो गई। उसके बाद माता द्रौपदी के सामने अर्जुन ने, द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे, मर गए हैं। मारा किसने? इस दुष्ट अश्वत्थामा ने मारा। अर्जुन ने गांडीव संभाला, अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान की शरण में अर्जुन आए और कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संसृते।
अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी डगमग डोली। भगवान ने शांत किया, अश्वत्थामा के केस पकड़कर सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना हो इस दुष्ट को दे दो। अब आप ये बताओ कि आपके अपनों का हत्यारा यदि आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आपको ये सिद्ध भी हो जाए कि इसने आपके अपनों को मारा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे छोड़ेंगे? पर द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। इसके हाथ की बंधन खोल दिए, कह दिया जाओ। अर्जुन ने कहा द्रौपदी, इसने तेरे 5 बच्चों को सोते हुए में मारा है, निर्दयता से 5 का सिर काटा है और तू उसे छोड़ती है। द्रौपदी ने कहा क्या इसे मार देने से मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे? अरे इसकी मां कल इसके लिए रोएगी जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रोती हूं। हाँ, याद रखना भक्तों, हर चीज छोड़ दो पर दया मत छोड़ो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया हमें तब तक नहीं छोड़नी जब तक हमारे घट में प्राण है। सदा दया का पालन करो। दया धर्म का मूल है, दया ही सिद्धांत है। एक विचार करो, इंसान के भीतर से दया चली गई तो वो इंसान किस काम का? किस काम का? दया ही ना हो किस काम का? क्या कर लेंगे आप? इंसान की पहचान उसके स्वरूप, उसके स्वभाव से नहीं, उसकी दया से, उसके संस्कारों से। जैसे हम कंप्यूटर लैपटॉप लेने जाते हैं, छोटा सा एग्जांपल, आपने लैपटॉप तो ले लिया, कंप्यूटर तो ले लिया, पर आपने उसमें विंडो नहीं डलवाई, तो किसी काम का है वो? आपने उसमें विंडो 7 नहीं, विंडो 8 नहीं, विंडो 9 नहीं डलवाया, या जो भी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट में चल रही वो सॉफ्टवेयर नहीं डलवाए, तो खाली कंप्यूटर क्या कर लेगा? उसी प्रकार शरीर एक कंप्यूटर है और दया धर्म इसके भीतर के सॉफ्टवेयर है। यदि आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके संस्कार ही विंडोज है। संस्कार नहीं है भीतर, दया नहीं, दया का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो खाली कंप्यूटर है, खाली शरीर किस काम का? दया कब तक करें? बोले जब तक घट में प्राण, जब तक जिंदा हो तब तक दया करो। द्रौपदी के भीतर करुणा है, छोड़ देती है। अश्वत्थामा को भीम ने नहीं छोड़ा, सिर की मणि निकाल ली, धक्के मारकर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फिर चला दिया। गलत आदमी के पास कोई शक्ति आ जाए ना तो उसका बार बार दुरुपयोग करता। अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। किस पर? उत्तरा पर। ये उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु तो महाभारत में चल बसे। ये उत्तरा थी, गर्भवती थी, इसके पेट में अभिमन्यु का बालक था। इस बच्चे को नष्ट करने के लिए उसके अंदर इतनी ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि इस बच्चे को मैं नष्ट कर दूंगा, पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हाँ, उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने अपने सुदर्शन से की। उत्तरा प्रसन्न चित्त से चली गई। आज भगवान के सामने कुंती बुआ आकर खड़ी हो गई। कुंती ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है,
हर संघर्ष को प्रसन्नता से पूरा किया, कभी हिचकिचाहट नहीं, कभी पलट के देखा नहीं, चलती गई चलती गई चलती गई। कुंती बुआ ने पांडवों को भीख मांग कर पाला है, पता है आपको? कौरवों ने तो बचपन से ही अत्याचार किया है पांडवों पर, गलत किया है पांडवों पर। अच्छा, आप एक बार अपने आप से पूछिए, कहीं आप तो गलत नहीं करते किसी के साथ? आप तो किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, आप तो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि दुर्योधन ने बुरा व्यवहार किया था तो समूल सर्वनाश हो गया। कोशिश करिएगा आपसे ना बुरा व्यवहार बन जाए, किसी के प्रति गलत व्यवहार ना हो जाए, गलत बात ना हो जाए। हाँ भक्तों, कुंती मां है और आज कृष्ण को देखती हैं और प्रेम की निगाहों से कहती हैं, कन्हैया आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चानंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कन्हैया मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगती हो बुआ? श्याम सुंदर, आज मैं आपसे दुख मांगती हूँ। विपेदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् आपुनर्भवदर्शनम्। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। कन्हैया ने कहा, मां जब से हो संभाला है आपने दुख ही दुख पाया है, आज फिर दुख मांगती हो? कहते हैं कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर मैंने जीवन में जब जब दुख पाया है तब तब उस दुख में आपको भी पाया है। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। इसलिए दुख चाहती हैं कुंती बुआ। और कन्हैया कुंती को मां कहते हैं, बुआ जी कहते हैं। बुआ मां होती है, मां जैसी होती है मां। और कन्हैया को बुआ भी बहुत प्रेम करती है। कन्हैया बोले, लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी। कुंती ने कहा, तब भी तो आप आए थे। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए। तब कौन आया था? तब भी तो आप आए थे। भरी सभा में द्रौपदी ने पुकारा था, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही। आंखें बंद कर लूंगा। क्यों? सूरदास जी के सामने जब भगवान आए तो भगवान ने अपने हाथों को सूरदास जी के नेत्रों में रखा। सूरदास जी की आंखें वापस आ गई। सूरदास जी ने आंखें खोला तो सामने भगवान थे। जब भगवान का दर्शन कर लिया तो सूरदास जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु आप मुझे पहले की तरह अंधा कर दीजिए। भगवान ने कहा, सारी दुनिया तो देखना चाहती है और तुम अंधे होना चाहते हो। सूरदास जी ने कहा, प्रभु आपको देखने के लिए आंखें मिली थी, सब आपको देख लिया, अब अंधा कर दीजिए। कहीं ये आंखें किसी और को ना देख ले। आपको देखने के बाद किसी और को देखना बचा ही कहां, बस आपको देख लूं। हम भी ये प्रण कर लें कि हे नाथ आपको देखूं और आपको देखता देखता ही प्राणों को त्याग दूं। यही जीवन का अंतिम स्वप्न हम सब का हो। पितामह भीष्म का भी यही स्वप्न था। उन्होंने भगवान की स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। अपनी मति अपनी बुद्धि पितामह भीष्म के चरणों में समर्पित, भगवान के चरणों में पितामह भीष्म ने समर्पित की। और भगवान
पांडवों को उपदेश देकर पितामह भगवान के निज धाम को चले गए। पितामह भीष्म ने बहुत बढ़िया बात कही, प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी थी। भगवान बहुत प्रेम करते हैं भक्तों, बहुत प्रेम करते हैं। एक बार कोई भक्त भगवान से कह दे कि हमें ये चाहिए, तुरंत देते हैं, देर नहीं लगाते। बस एक बार उनकी कृपा के योग्य बन जाएं हम। भगवान को सब में पितामह की सदगति की भगवान द्वारिका गए और सब में देखने का भाव जाग जाए। प्रिय भक्तों, भगवान सेवा से रीझ जाते हैं। भगवान को पाने के लिए सबसे सरल, सबसे सहज मार्ग यदि कोई है तो वो यह मार्ग है कि आप सब में भगवान को जानकर सबकी सेवा करने लग जाइए। भगवान मंदिर जाने से खुश नहीं होते, भगवान खुश होते हैं केवल सेवा करने से। दीन दुखियों की सेवा, जिनकी तरफ कोई ना देखे उनकी तरफ आप देख लो। जिन्हें जो जरूरत है, आप धनवान है तो उनकी जरूरत पूरी कर दो। भगवान कहां मिलेंगे? कहते हैं जो इंसान में भगवान को ना देख सका वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा। पहले इंसानों में तो भगवान को देख लो, पहले चेतन वस्तु में भगवान को देख लो, फिर जड़ वस्तु में भगवान को देख लेना। चेतन में ही तुम्हें नजर नहीं आया, जड़ वस्तु में क्या नजर आएगा? हाँ, पहले चेतन में भगवान को देखो। ईश्वर सर्वत्र है, मां में, पिता में, दीन दुखी में। हाँ, आज जब हम आश्रम गौरी गोपाल आश्रम गए सुबह अन्न क्षेत्र बांटने के लिए, तो वहां हम दवा क्षेत्र में पहुंच गए जहां वहां पर दवाई भी वितरण होती है सबको। सारे लोग निःशुल्क दवाई और डॉक्टर का इलाज पाते हैं। एक आदमी बड़ी प्रसन्नता से हमसे बोला, महाराज जी हमारे शरीर में एक इन्फेक्शन हो गया था चमड़ी में, हमने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा बड़े हॉस्पिटल दिल्ली जाओ। फिर वो बोला कि मैं यहां आया और यहां केवल 2 खुराक दवाई खाई, सुबह शाम